नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, जैसे कि हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखा था कि वक्फ बिल की सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और उसकी सारी तफसीलात इस वक्त आ चुकी हैं। बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सख्त सवालात किए गए हैं मरकज़ी हुकूमत से, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वक्फ तरमीमी क़ानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के दौरान आज बुध के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से सख्त सवालात किए। अदालत ने ख़ास तौर पर वक्फ बाई यूज़र अमलाक और मरकज़ी वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत से मुतालिक दफ़ात पर एतराज़ ज़ाहिर किया। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान अरकान होने चाहिए, सिर्फ वो अफसरान जो ओहदे के लिहाज से बोर्ड में शामिल हों इस इस्तिस्ना के तहत होंगे। नाज़रीन गिरामी, वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ी हुकूमत से नए कानून की कई दफ़ात, ख़ास तौर पर वक्फ बाई यूज़र जायदादों से मुतालिक दफ़ात पर सख्त सवालात किए। अदालत ने सेंट्रल वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर सख्त सवाल उठाया और मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू इंडोमेंट बोर्ड का हिस्सा बनने की इजाज़त देंगे। यानी जहाँ पर हिंदू बरादरी के अपने अलग जो है उनके कानून होते हैं, उसमें मुसलमानों को क्या रुकन बन सकते हैं। जिस तरह के जो वक्फ बोर्ड में इस वक्त जो है दखल अंदाजी करने की कोशिशें हुई हैं और गैर मुस्लिम को यानी हिंदुओं को उसमें दाखिल करने की शक दाखिल की गई है, उस पर एतराज़ जताया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वक्फ बाई यूज़र के अमला को डी नोटिफाई करना जो कानून के तहत कायम हो चुकी है और परेशानियाँ पैदा करेगा, अदालत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा। अदालत उज़्मा ने इस पर भी जवाब तलब किया कि अगर किसी कदीम मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली तीनों जजों की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत से वक्फ बाई यूज़र शिक को हटाने पर वजाहत तलब की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली तीनों जजों की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत से वक्फ बाई यूज़र शिक को हटाने पर वजाहत तलब की। अदालत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि 14 और 16 सदी के दरमियान बनी ज़्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमलाक को डी नोटिफाइड किया गया तो एक बड़ा इशू बन सकता है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उनसे पूछा कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्या वक्फ बाई यूज़र को मंजूरी दी जाएगी या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर अमलाक रजिस्टर्ड हैं तो वक्फ मानी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने तीखा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि ये तो पहले से कायम निज़ाम को पलटना होगा। अगर आप वक्फ बाई यूज़र अमलाक को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं तो एक संगीन मसला होगा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रीवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले पढ़े हैं जिनमें वक्फ बाई यूज़र को तस्लीम किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी अमलाक फ़र्जी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सख्त सवालात किए गए हैं ये वाकई में जो है मुसलमानों के लिए और जो लोग वक्फ बिल की हिमायत में नहीं हैं, जो ताज़ा इस वक्त सामने आई है, उनके लिए एक खुशखबरी भी मान सकते हैं। और इस तरह के सख्त सवालात किए जाने और मेन सवालात किए जाने की वजह से ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि अगले मरहलों में जो है पूरी तरह से अगर इसका मुताला किया जाए तो इसके अंदर से पैदा होने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मज़हब पर और मजहबी आज़ादी पर भी कदगन लगाने की जो कोशिशें हुई हैं, वो शिकें अगर निकल कर के सामने आती हैं और ये सारी चीज़ों पर बहस शुरू होती है तो शायद जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी एतबार से इस बिल के जो है मुखालिफत करेगा और इस सिलसिले में फ़ैसले आएंगे। नाज़रीन गिरामी, आपको साफ और वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि चीफ जस्टिस ने आगाज़ में ही दरख्वास्त गुजारों से दो नुकात पर वजाहत तलब की थी। अव्वल, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट भेजा जाना चाहिए
और दूसरी ये कि दरख्वास्त गुजार किन नुकात पर बहस करना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों में से एक की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करता है, जो हर मजहब को अपने मजहबी उमूर खुद चलाने की आज़ादी देता है। सबसे पहले यह अहम तरीन था कि अगर इस कानून को हम आगे बढ़ाते हैं, कबूल कर भी लेते हैं, तो आगे जाकर के सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि आपको अगले दिनों में बहुत सारे और कवानीन बनाए जाएंगे। यानी अगर आपको किसी मस्जिद में जाकर के नमाज भी पढ़ना है तो फिर इजाज़त तलब करनी होगी। मजहबी अगर कोई हुकूमत मजहब में मुदाखलत करना शुरू कर देती है तो फिर उसके जो मजहबी प्रैक्टिस होती है, नमाज रोज़ा, उससे बहुत सारी चीज़ें, और सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं, वो किसी भी धर्म में मुदाखलत किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी इतराज़ किया कि तरमीमी कानून में ज़िला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो गैर आईनी है। यानी इसमें ये शामिल किया गया है इस बिल में कि जो है पहले जो वफ़ ट्रिब्यूनल बना हुआ था, जो भी कोई चीज़ें अगर किसी तरह की किसी पर एतराज़ होता किसी ज़मीन पर वफ़ की, तो उसके अंदर एक वफ़ कानून के तहत एक अदालत बनी हुई है, वो चीज़ें वो अदालत में पेश की जाती। वहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये बनाए गए नुमाइंदे हैं लेकिन वो वफ़ के अंदर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा सरकारी एतबार से चॉइस किया हुआ कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो गैर आईनी हैं। कलेक्टर को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि धार्मिक मामला है और कलेक्टर सरकारी होता है। इनका कहना था कि कलेक्टर हुकूमत का नुमाइंदा होता है, अगर वो इंसाफ करने का इख्तियार हासिल कर ले तो ये गैर जानिबदारी के उसूल के खिलाफ होगा। मसलन अगर कलेक्टर बीजेपी की हुकूमत चल रही है और कलेक्टर वहाँ है तो वो बीजेपी की मुहर्राई का काम करेगा, कांग्रेस है तो कांग्रेस की मुहर्राई का काम करेगा। यानी कि सिर्फ यही हुकूमतें, जो भी हुकूमत होगी, जाहिर सी बात है कि सरकारी अफसरान अक्सर उनका झुकाव जो है उस वक्त जहाँ हुकूमत चल रही होती है उनकी तरफ होता है, इसलिए कि वो मजबूर होते हैं उस वक्त जिस रियासत में जो हुकूमत चल रही है उनकी मानना। अदालत ने आखिर में इंदिया दिया कि वो इस मुकदमे में 2 अबूर अहकाम जारी करने पर गौर कर रही है। एक है कि वक्फ बोर्ड में तमाम अरकान मुसलमान होंगे, सिर्फ ओहदे के मुताबिक शामिल अफसरान के अलावा। दूसरा, जब तक केस ज़ेर समाअत है हुकूमत ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे बाई यूज़र वक्फ जायदादों को मनसूख किया जा सके। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली समाअत 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे होगी, तो लिहाजा अब देखा जाएगा कि 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात फिर किन नुकात पर बहस होती है और क्या वाकई में इस पर जो है इस बिल को नाफिज करने पर अदालत की जानिब से वक्ती तौर पर ही सही क्या रोक लगाई जाएगी और इस पर जो है बाकायदा एक बहस जारी होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इस वक्त जो है बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहूँ कि जो है अदालत ने आज पूरी तरह से जो है मरकज़ी हुकूमत को मुख्तलिफ नुकात पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले गैर मुस्लिमों को इनके अंदर जोड़ने पर, और दूसरी बात यह है कि बाई यूज़र की जो वक्फ प्रॉपर्टी है अगर उसको मनसूख कर दिया जाता है या फिर यूँ समझा जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी के पहले के ज़माने में उनके पास किसी भी तरह की सेल डीड या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर उस अमलाक को जो है मुतनाज़ा करार दे दिया जाता है, तो फिर मसला है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है मुतनाज़ा बन जाएगी। फिर उसको हासिल करने में वक्फ बोर्ड को न जाने कितना अरसा बीत जाएगा, इस तरह से किसी के हक़ मारा जाएगा। इन 2 चीज़ों पर जो अहम और ज़रूरी थी उस पर जो है आज बहस हुई है और भी इसमें बहुत सारे नुकात हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर अब अगली सुनवाई में ही सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। बहरकैफ आप सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला है, जिस तरह की भी सवाल हुए हैं, उससे जो है अबूरी राहत मिलने का इशारा मिला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखते हैं कि फिर आगे किस तरह के फैसले और किस तरह के इशारे और किस तरह के फरमान आते हैं। नाज़रीन गिरामी, संभल 300 साल कदीम दरगाह की अराजी पर सरकार की नज़र, करोड़ों की आमदनी का कोई रिकॉर्ड नहीं। शिकायत के बाद जांच शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ, सूरत हाल वक्फ तरमीमी बिल के बाद अब लगातार जिस प्रॉपर्टी पे भी एतराज़ात जताए जाएंगे, हुकूमत को उस पर कब्जा करने का पूरा मौका मिलेगा। संभल ज़िले के जनीता गांव में वक्फ बोर्ड के अमलाक पर मुबैना नाजायज़ कब्जे और भत्ताखोरी की शिकायत मिलने के बाद महकमे रेवेन्यू की टीम जांच शुरू कर दी। ये मुकदमा 300 साल पुराने आस्ताना आलिया कादरिया नौशाया मज़ार से मुताल्लिक़ है, जहां मुबैना तौर पर रूहानी इलाज के नाम पर गैर कानूनी रकम जमा करने और गैर अखलाकी सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया गया है।
मुख्तलिफ अखबारात ने इसको शाये किया है। आज तक का न्यूज़ पोर्टल भी अगर आप मुताला करेंगे वहाँ भी इसकी तफसीलात हैं कि उसके मुताबिक मकामी बाशिंदा जावेद की तरफ से वज़ीर आला और ज़िला मजिस्ट्रेट को दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड के अराजी पर बनी इस दरगाह पर भत्ताखोरी, नाम निहाद रूहानी इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसका हुकूमत या वक्फ बोर्ड के पास कोई हिसाब नहीं। दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मज़ार पर मेले के दौरान सैर व तफरीह के नाम पर गैरकानूनी कारोबार और नामुनासिब सरगर्मियाँ होती हैं। नामुनासिब सरगर्मियों की दरख्वास्त में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे बहुत सारे मज़ारों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं नाज़रीन गिरामी। कहीं किसी मज़ारों के किसी कोने में जब खाली जगह होती है वहाँ पर जो है गांजा बेचने की या गांजा नोशी करने की और भी मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें सामने आती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इस तरह की शिकायतें अगर चली जाएंगी हुकूमत में तो उसमें जो है तहकीक के नाम पर क्या कुछ होगा आप बेहतर अंदाज में लगा सकते हैं। बहरकैफ अब संभल की एक और जो है अराजी पर सरकार की नज़र आ चुकी है। अब इस पर जो है अगर वो तफसीलात, और जाहिर सी बात है शिकायत करने वाला भी अपना ही आदमी है, सूरत हाल यही बिगड़ी है और वक्फ अमलाक को तबाह बर्बाद करने वाले अब तक जो है अपने ही हैं, जिनके पास अथॉरिटी थी, जिसको बड़े पैमाने पर अच्छे कामों में इस्तेमाल में लाया जा सकता था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से उस पर कब्जा जात, उसके नाजायज़ इस्तेमाल का नतीजा ये निकला है कि जो आज गैरों को ये कहने का मौका मिल रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने यहाँ तक और साफ वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर जो है सही उसका इस्तेमाल हुआ होता तो आज मुसलमान पंचर लगाता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो कुछ लोगों के कब्जे की वजह से सूरत हाल हुई है और तमाम वक्फ जायदाद का तो इतना गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बास बड़े बड़े शहरों में जो बड़े पैमाने पर कमाई के असासा हैं, कमाई के जायदाद है, वहाँ पर जो है खुद मुसलमानों की या सरकारी सतह पर जिनको किसी भी तरह की जो है मुराआत मिल जाती हैं या उनका सेटअप होता है अंदरूनी सतह पर सरकारी हिसाब से, तो वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करके अपने नाम पर अलग एतबार से जो है उसको सेल करवा लेते हैं। सेल तो नहीं कर सकते वक्फ की जायदाद, अलबत्ता लीज पर ले देते हैं जो बहुत कम दाम पर होता है। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया है बल्कि पूरे भारत में आप वक्फ तरमीमी वक्फ के असासाजात की जो है वो सारी चीज़ें देख ले तो इसमें कई हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बेंगलुरु की ही मिसाल ले लीजिएगा तो यहाँ यशवंतपुर के आसपास में कई सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं जो वक्फ ज़मीन पर बनी हुई है उनकी इमारत पर, लेकिन उनका आप जो है वो किराया देखेंगे तो आपको हंसी निकल जाएगी कि बेंगलुरु जैसे शहर में इतने कम किराए पर इतनी बड़ी दुकान चलाए मिल सकती है क्या। लेकिन जाहिर सी बात है वो कई साल पुरानी जो है वो उनकी मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के तहत वो चल रहा है। कोई 99 साल के लिए बनाया है, कोई 88 साल के लिए बनाया है, कोई 50 साल के लिए बनाया है और वो सिलसिला चल रहा है। और ये कम किराए में इतने बड़ी इसलिए होती है कि जब तक आप अंदरूनी सतह पर वो लोग जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उस वक्त के बने हैं या उस वक्त अक़लियती उमूर के जो इंचार्ज वगैरह होते हैं उनसे ताल्लुकात नहीं होते, तब तक ये चीज़ें हासिल नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि तमाम की तमाम ज़मीनों का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, अच्छे और सही जगहों पर मौजूद ज़मीनों का इस्तेमाल हुआ है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, उस पर कब्ज़ा हुआ है लेकिन अपनों की जानिब से। लेकिन इसकी वजह से आप सारे हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की जो है साजिश रचे, ये मुमकिन नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के यूतमाल में बड़ा हादिसा, यवतमाल में बड़ा हादिसा पेश आया है। दाल मिल की स्टोरेज यूनिट गिरने से 3 मजदूरों की मौत वाक़ होने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर जो इस वक्त आप लोगों के सामने मुझे रखना है वो ये है कि ज़िले इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पट्टी मुसलमानों को निशाना बनाया है। गांव के रेवेन्यू प्रॉपर्टी में कायम गैरकानूनी कॉलोनी करार देते हुए पूरी कॉलोनी को तहस नहस कर दिया है और लगभग 7.5 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी बताते हुए जो है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान ऑफिसर DTP अजमेर के मुताबिक 60 DPC, 2 4 दीवारी, 1 दुकान ज़ेर तामीर और कच्ची सड़कें पूरी तरह गिरा दी गई हैं। और इस वक्त भी ये साफ और वाज़ेह तो कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं उन कॉलोनियों को गैर कानूनी कह करके मुसलमानों को बीजेपी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ पर जो है परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए भी इन खबरों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वक्त लंबा हुआ, इंशाल्लाह खबरें बची हैं। इंशाल्लाह मैं दूसरी जो आज की बात ख़ास बात है उसमें ले लूँगा। आप इसको देखें। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।